शोर के साथ में, ताली के साथ में क्या कहेंगे? मच गया शोर सारे नगरी में, सारी नगरी में आया बीरज का बाका समान तेरी नगरी में। मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में आया बीरज का बाका समान तेरी नगरी में। आया बीरज का बाका समान तेरी नगरी में। आया बीरज का बाका समान तेरी नगरी में। बोलिए नंद के लाला की जय। नंदलाल प्रकट हुए। आज सभी ब्रजवासियों ने बड़ा आनंद पाया, धामेड़ी वासियों ने भी बड़ा आनंद से उत्सव मनाया भगवान का। 18 श्लोक में सुखदेव जी ने नंद महोत्सव गाया। 18 श्लोक में क्यों गाया? बोले हमारे यहाँ 18 पुराण होते हैं और 18 पुराणों का ही एक एक श्लोक मानो गा दिया हो और 18 पुराणों से स्वागत भगवान कृष्ण का कर दिया हो। गीता में 18 अध्याय है इसलिए 18 श्लोक में गाया। इसलिए अष्टावक्र गीता में भी 18 अध्याय है इसलिए 18 श्लोक में नंद महोत्सव गाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लदो महामना विप्राय वेदाय वेदज्ञा स्नातः शुचिरलङ्कृत वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं, स्वस्ति वाचन हुआ, पितृदेवार्चन तथा पितरों का अर्चन हुआ। जब कोई बालक हमारे घर में जन्मता है तो हमारे पितृ आकाश में आकर के हमारे घर को देखते हैं कि आज हमारे वंश में एक बालक आया है और सब लोग आज प्रसन्न होंगे और हमें तर्पण करेंगे। और जब उस दिन हम तर्पण नहीं करते तो हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं, जो आशीर्वाद देना चाहते हैं वो नाराज होकर चले जाते हैं। और तिलाद्धेनुनानियते प्रादात् विप्रेभ्यो समलंकृते तिलाद्रिं सप्तरत्नौघा शातकौंभाम्बरावृता। धेनुनानियते प्रादात्, धेनुओं का दान दिया नंद के लाला के प्राकट्य में। और तिलाद्रिं सप्तरत्नौघा, तिल आदि धान का 7 पर्वत बनाए और दान दिए हैं नंद बाबा ने। पर्वत दान दिया 7 धान के, सप्त धान्य का। पर्वत दान किसे कहते हैं? बोले बड़ा सा ढेर अन्न का बना दिया हो, एक उस पर मोटा कपड़ा ढक दिया हो, उसमें कुछ गुप्त दक्षिणा रख दी हो, इधर का व्यक्ति उधर ना देख पाए और उधर का व्यक्ति इधर ना देख पाए एक दूसरे को, इतना बड़ा ढेर को पर्वत दान कहते हैं। और ऐसे 7 पर्वत बना करके और नंद बाबा ने अन्न के दान दिए। आज बड़ा आनंद हो रहा है, लेकिन उधर कंस ने एक मीटिंग बुलाई और कंस ने कहा कि मुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। और इस व्रत 84 में तो सब लोगों ने कहा कि देखो कंस भैया ऐसा काम करो कि 1 महीने के अंदर जितने भी बालक व्रत 84 कोष में जन्म लिए हैं सबको मार दो। बोले तो कैसे मारे? पूतना दौड़ी दौड़ी आ गई। उसने कहा कि मैं जानती हूँ, मेरा काम ही है छोटे छोटे बच्चों को मारना और उनका खून पीना, इसलिए मैं चली जाऊंगी। बोले तुझे जाने कौन देगा, तेरे बड़े बड़े दांत हैं। बोले महाराज घूंघट लगाकर चली जाऊंगी तो कौन देखेगा। और आजकल तो पार्लर चल गए हैं तो पार्लर में जाऊंगी तो फिर तो बढ़िया हो जाऊंगा, मेरा काला कलूटा शरीर भी अच्छा हो जाएगा। आजकल ऐसा ही होता है ना, वो विवाह शादी होती है तो बहन जी इतना सज धज करके आती है पार्लर से कि जाती है तो इधर से ना जाने कैसी रहती है, पर उधर से आती है तो विश्व सुंदरी बन करके आती है। और जब फेरे हो जाते हैं और जब घर पहुंचती है उसके बाद मूड होती है तो वो दूल्हा ही पहचान नहीं पाता है कि हमारी वाली है कि कोई और है, क्योंकि ये तो पार्लर का कमाल था ना वहां पे। पूतना आई, पार्लर में जाकर के आई
तो बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके आई। यशोदा मैया से कहती है मैं तेरी बहन हूँ। अब कोई आपसे आकर के कहे कि मैं तेरी बहन हूँ तो आप थोड़ी बोलोगे कि नहीं मेरी बहन नहीं, तू नहीं है। उन्होंने कहा हाँ होगी, मैंने सुना तुझे बुढ़ापे में बालक हुआ तो मैं आशीर्वाद देने आई हूँ, तेरा बालक कहाँ है? बोले पालने में सो रहा है। यशोदा मैया गई और जाकर के बच्चे को उठाना चाहती थी, परंतु पूतना ने उठा लिया। और जैसे ही गोविंद को उठाया तो गोविंद ने आंखें बंद कर ली, भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि ये जो दृष्टि है ना, ये सृष्टि बिगाड़ देती है। आंख जो है ये सृष्टि का कारक है। यदि सृष्टि को सुधारना है तो हमें दृष्टि सुधार लेनी चाहिए, सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी। दृष्टि बिगड़ी है तो सृष्टि बिगड़ जाएगी, और यदि दृष्टि सुधरी है तो सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी। इस सृष्टि को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप सुधर जाएगी। दृष्टि का ही खेल है। भाई को भाई की दृष्टि से देखे, बहन को बहन की दृष्टि से देखे तो भैया ये सृष्टि बिगड़ ही नहीं सकती। पाप दो ही मार्ग से आता है, कानों से गलत सुनेंगे तो आएगा, आंखों से गलत देखेंगे तो आएगा। और कानों से यदि कथा सुनेंगे तो परमात्मा आएगा, आंखों से यदि भगवान को देखेंगे तो परमात्मा हमारे भीतर आएगा। पाप और परमात्मा दोनों के आने के दो ही मार्ग हैं, इसलिए इन दोनों मार्गों को सुधार लेना चाहिए। आज पूतना आई तो भगवान ने आंख बंद कर ली कि दृष्टि उसी पर डालनी चाहिए जो सुपात्र हो। कुपात्र पर दृष्टि डालने से बहुत कुछ बिगड़ जाता है। या भगवान आज पूतना को मारने का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, राक्षसों को मारने का, तो श्री गणेश कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं आंख बंद करके। या पूतना स्तन पर जहर लगा कर आई है भगवान को मारने के लिए, और जहर पीने का काम भोले बाबा का है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर रखी है। भगवान की दाईं आंख में सूर्य और बाईं आंख में चंद्र निवास करते हैं। सूर्य चंद्र ने कहा इसको मारेंगे तो मोक्ष देंगे, भगवान गति देंगे, हमारे लोक में पहुंचाएंगे, इसलिए हम आंख बंद कर लेते हैं। बोले हमारे लोक में मत पहुंचाना। ऐसी राक्षसी पूतना ने स्तनपान कराया तो भगवान ने पहले दुग्ध पान किया, फिर इसके प्राणों को पान करने लगे। पूतना भागी और भाग करके इस गोकुल के बाहर जाकर के, और पूतना धड़ाम से गिरी और धम की आवाज आई तो सारे ब्रजवासी बाहर आए। पूतना अपने शरीर में आ गई। 18 किलोमीटर की है पूतना, इतना विकराल इसका स्वरूप है। त्रिगव्युति लिखा है, एक गव्युति में 2 कोस और 3 गव्युति माने 18 किलोमीटर की पूतना गिरी। भगवान इसके ऊपर पड़े हुए हैं, जैसे तैसे भगवान को उठाया गया और पूतना के अंगों को काट करके और एक जगह डाल दिया। जितने वृक्ष इसके नीचे आए थे सब एक जगह डाल दिए और इस पूतना में आग लगा दी। पूतला जब जली तो इसके भीतर से सुगंध आई। परीक्षित ने पूछा प्रभु इसके भीतर से सुगंध क्यों आई? बोले जिसको भगवान स्पर्श कर लेते हैं तो उसके भीतर से महक आती है, इसलिए महक आ रही है। इसको भगवान ने स्पर्श करके और ये गई है। भगवान ने पूतना को माँ की गति दे दी, जो यशोदा माँ को देंगे वही। क्यों? पूतना में कुछ भी अच्छा नहीं। पूतना का यदि नाम देखे तो पूत शब्द को कहते हैं पवित्र, और ना आगे लग गया मतलब पवित्र भी जिसमें नहीं है, पवित्रता तनिक भी नहीं है जिसके अंदर। और पूतना का उल्टा करो तो ना तपू, जो ना तपस्या करने वाली है। खानदान अच्छा होगा तो खानदान बकासुर भरा हुआ है, कासुर भरा हुआ है, असुरों की खानदान की है। तो काम अच्छा होगा, बोले नहीं छोटे छोटे बच्चों को मारती है। तो भगवान को कुछ गिफ्ट करने आई होगी अच्छी चीज, बोले नहीं जहर गिफ्ट करने आई है, जहर पिलाने आई है। तो काम भी अच्छा नहीं, नाम भी अच्छा नहीं, खानदान भी अच्छा नहीं। फिर भगवान ने इसमें क्या गुण देख लिया? बोले ये आई तो मुझे स्तनपान कराने आई है, तो जो गति माँ को दूंगी वही इसे दूंगी। आई तो जहर पिलाने थी, पर भगवान ने इसमें गुण देख लिया। जब पूतना जैसी राक्षस में भगवान अवगुण देख नहीं पाए, तो हम जैसे भक्त जो रात की इस समय में कथा सुन रहे हैं तो हमने कैसे अवगुण देखेंगे? भगवान हमको तो जरूर तारेंगे। इसीलिए किसी ने कहा है तारा है सारा जमाना, ओ श्याम हमको भी तारो। तारा है तारा है तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ओ श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है
भी कीर्तन आए तो उसमें ताली बजाना चाहिए। देखो, एक लाइन में माताएं बैठी हो और एक लाइन में पुरुष बैठे हो, तो माताओं को देखना, कोई भी माता गंजी नहीं होगी। कभी देखा आपने कोई माता गंजी हो जिसके बाल ही ना हो? और पुरुष को देखना 150 बैठे हो तो आधे के सीताराम, आधे के बाल गायब। क्यों? ये माता ऐसा क्या काम करती कि इनके बाल लंबे भी है, काले भी है और घने भी है, और पुरुष वर्ग के आधे साफ हो जाते हैं। एक बार भगवान की शरण में चले गए सब पुरुष, और सब भाई लोगों ने जाकर के हल्ला बोल दिया भगवान पे। नारायण भगवान से कहा आपने गलत किया है। भगवान ने कहा क्या गलत किया? बोले इन माताओं को अधिकार ज्यादा दिए हैं। देखो इन माताओं के बाल लंबे भी होते हैं, काले भी होते हैं, घने भी होते हैं, और हमारे देखो आधी उम्र में ही बाल साफ, आधे चले जाते हैं। किसी के पीछे से चले जाए, किसी के आगे से चले जाए, किसी के दाएं बाएं से चले जाए, किसी के बीच में से चले जाए, दाएं बाएं करे जाए, और ये माताओं के पूरे रहते हैं और लंबे रहते हैं, काले रहते हैं, घने रहते हैं। भगवान ने कहा मैंने कोई भी भेदभाव नहीं किया, जितने रोमकूप माताओं को दिए उतने ही पुरुष वर्ग को भी दिए, दोनों को बराबर दिए। तो फिर ये माताएं क्या करती है? बोले माताएं सुबह शाम बेलन चलाती है, पुरुष वर्ग कोई चलाए? भगवान ने कहा कोई पुरुष चलाता है? बोले नहीं चलाता। और कोई चलाए तो बोले अपनी बेइज्जती कौन कराए? क्यों? माताएं बेलन चलाती है तो क्या होता है? बोले हाथों के रोमों का कनेक्शन बाले से है, माथे से। इसलिए माताओं की वाणी को देखिए कितनी कोमल है, क्योंकि ये बेलन चलाती है रोज, तो इनकी वाणी बहुत कोमल है। और पुरुष वर्ग बेलन थोड़ी चलाता है, इसलिए इनकी बहुत वाणी बेखरी है। इनकी परा पश्चिम की मध्यमा वाणी है, और इधर बेखरी वाणी है, बहुत मोटा बोलते हैं। क्योंकि हाथों के रोमों का कनेक्शन बालों से। किसी ने रामदेव बाबा से पूछा कि बाबा कौन सा योग है जिस योग को करने से सिर के बाल झड़ने बंद हो जाए और सिर के बाल आ जाए? बोले ऐसे रगड़ो, ऐसे घिसो तो क्या होगा? बोले सिर के बाल भी आ जाएंगे, काले भी हो जाएंगे, घने भी हो जाएंगे। तो माताएं सुबह शाम बेलन चलाती है, तो ये हाथों के रोमों का कनेक्शन बालों से, इसलिए इनके बाल लंबे भी है, काले भी है, घने भी है। पर पुरुष वर्ग कोई भी बेलन नहीं चलाता। भगवान ने कहा इसलिए तुम्हारे बाल गिर रहे हैं, पर तुम क्या करो? बोले बाल कृष्ण की कथा में जब जाओ, तो बाल कृष्ण की कथा में जब जाओगे तो भैया तुम लोग बाल कृष्ण को बुलाने के लिए जब ताली बजाओगे तो बाल कृष्ण तो आएगा, पर साथ साथ में सिर के बाल भी आ जाएंगे। इसलिए ताली बजाया करो।
कीर्तन होए तो ताली बजा देना चाहिए, कोई बात अच्छी लगे तो ताली बजाना चाहिए। तालिका वादनैर्भृशैर उड्यन्ते पातक पक्षिणा, ताली बजाने से पातक रूपी पक्षी, पाप रूपी पक्षी भाग जाता है। देखो ताली बजाने का एक और रीजन है, एक तो वैज्ञानिक रीजन है और एक ये रीजन है कि जब ताली बजाते हैं तो मुख से निकलता है शब्द भगवान का नाम, राम राम कृष्ण श्याम सीताराम राधे श्याम। तो ये जब शब्द निकलता है तो शब्द क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है। शब्द क्या है? बहुत जोर से लगता है शब्द। अभी मैं यहां से गाली दूं तो किसी को नहीं लगेगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। जब गाली लगेगी तो भगवान का नाम निकल रहा है, ये क्यों नहीं लगेगा? भगवान का नाम निकल रहा है, ये भी हमारे हृदय में जाकर बैठता है, ये हमारे रोम रोम से हमारे हृदय उतरता है। और जब भगवान का नाम यहाँ से निकलता है और ये शब्द जो है वायु में फैलता है, और उस समय जब हम ताली बजाते हैं तो वो भगवान का नाम, वो नाम जब हमारे हाथ से टकराता है तो हमारे हाथ में जो खराब रेखा है वो मिट जाती है, और जो श्रेष्ठ रेखा है वो भगवान के नाम से सर्वश्रेष्ठ हो जाया करती है। इसलिए ताली कीर्तन में बजाते हैं। कोई अच्छी कोई बात लगती है तो ताली बजाई जाती है, वो बात वो शब्द हमारे इन हाथों में जा करके और हमारी गड़बड़ रेखा को सुधारा करते हैं। इसलिए ताली बजाने का बहुत बड़ा रीजन है कीर्तन में, संकीर्तन में। सुदामा जी भगवान का भजन करते थे, कृष्ण 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 कृष्ण, पर सुदामा जी जिंदगी भर गरीब रहे कि नहीं रहे? सुदामा जी की कथा किन किन ने सुने? सबने सुनी होगी। पर सुदामा जी जिंदगी भर गरीब रहे और अंत में फिर भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंचे तो द्वारकाधीश से कहा कि अरे निष्ठुर, तेरा इतना भजन किया और उसके बाद भी हमारी गरीबी नहीं गई। भगवान ने कहा देखो विधि विधान से कोई भजन कीर्तन करता है तो उसको उसका लाभ मिलता है। तू मेरा भजन करता था तो कैसे करता था? बोले मैं तुम्हारा भजन करता था कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोले मेरा जब भी कीर्तन किया जाता है, भजन किया जाता है तो ताली बजा के किया जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा से, सुदामा तू मेरा कीर्तन करता है, भजन करता है, पर वो शब्द बाहर निकल जाता, वो तेरे इन हाथों की जो गड़बड़ रेखा थी, इन रेखाओं को तूने नहीं सुधारा, इसलिए तुझे दुख देखना पड़ा। आज तू मेरे यहाँ आया है और मेरा कीर्तन भजन कर। और जैसे ही सुदामा ने वहाँ भगवान के पास बैठ करके और ताली बजा बजा कर हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और जब ताली बजाई तो भगवान का वो शब्द हाथ में गया, और हाथ में जैसे ही शब्द गया तो वो जो खराब रेखा थी, जो दरिद्रता की रेखा थी, वो रेखा मिट गई और श्रेष्ठ रेखा सर्वश्रेष्ठ हो गई। भगवान ने कहा तेरे हाथ की रेखा तो तूने नाम जब से मिटा ली, और तेरे ललाट की रेखा जो है ये मैं तिलक करके और तेरी मिटा देता हूँ। और भगवान कृष्ण ने जब तिलक किया तो वो तिलक सुदामापुरी का तिलक किया था, उनको सुदामापुरी प्राप्त हो गई। जैसे भगवान की द्वारकापुरी थी, ऐसे सुदामा की सुदामापुरी हो गई। ब्राह्मण देवता तिलक लगाते हैं तो मंत्र बोलते हैं, क्यों? क्योंकि मंत्र बोलते हैं तो ये जो ललाट पे जो खराब रेखा है नहीं, इन रेखा को वो मिटा देते हैं मंत्र से। क्योंकि वो मंत्र जब बोला जाता है तो बहुत पावरफुल मंत्र होता है। मंत्रों को कोई ऐसा वैसा मत समझना, क्योंकि कोई गाली देता है तो कहीं जोर से हमें लगती है, वो मंत्र भी जब बोलता है तो बहुत जोर से हमारे रोम रोम में घुसता है। बस उसको अनुभव करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, कोई अनुभव करेगा तो उसे पता चलेगा। वैज्ञानिक लोग आते हैं, मंत्रों का अनुभव करते हैं, उन्हें पता चलता है कि इन मंत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस मंत्र में, जिस कमरे में, जिस जगह पर जाप हुआ हो, जिस जगह पर उस मंत्र का पढ़ा गया हो, उस कमरे में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है और नेगेटिविटी भाग जाती है। इसलिए भैया मंत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव है। ब्राह्मण जब तिलक लगाता है तो वो ललाट की जो खराब रेखा है उसको मिटा देता है और श्रेष्ठ रेखा को सर्वश्रेष्ठ कर दिया करता है। ये बहुत बड़ा मंत्रों का रीजन है। शब्द ब्रह्म है। हम यहाँ बोलते हैं और मोबाइल से दुनिया में ना जाने कहाँ सुना जाता है। तो बोलिए जरा सा शब्द यहाँ बोला और वहाँ सुना गया, मैं यहाँ जरा सा शब्द बोल रहा हूँ, आप सबको सुना रहा है, ये क्या है? यही तो ब्रह्म तत्व है, यही तो रस स्वरूप है, यही तो परमात्मा है, यही तो हमारे शब्दों से ही हमारे इंद्रियां शुद्ध होगी। इन शब्दों को ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। एक शब्द घाव करता है और एक शब्द हमारे जो है शहद का काम करता है, घाव को मिटाने का काम करता है।
भगवान ने पूतना को तार दिया, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, अमृत का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। भगवान से हमने प्रार्थना करी, प्रभु हमें भी तारो। पूतना को भगवान ने मोक्ष प्रदान कर दिया। जिस पूतना को देखकर भगवान ने आंख बंद कर ली, पर उसे भी भगवान ने मोक्ष दे दिया। एक बात कहें, आंखों देखी सही होती है या कानों सुनी सही होती है? अब आंखों देखी सही होती है या कानों सुनी सही होती है? कई लोग कहते हैं हमने तो आंखों से देखा, और कई लोग कहते हैं हमने तो कानों से सुना। अब कानों से सुना सही होता है कि आंखों से देखी सही होती है? देखो, हमारे यहाँ बच्चों का विवाह होता है ना, तो 30-35 साल का छोरा और उसका विवाह हो रहा है, और माता है बहन गा रही है, मारो नानो सोलाडो बोलिया जी में, कहती है ना। अब 30 साल का छोरा, अब ये आंख से दिख रहा है कि जवान है, नौजवान है, और कानों से सुना जा रहा है मारो नानो सो, बिल्कुल छोटा सा। तो सही क्या है? ये आंख से देखी ये सही है कि कान से सुना ये सही है? हो जाती ना गड़बड़ी। और तो और बिल्कुल काला ढूस होए, फिर भी माता ये कहती है मारो गोरो सोलाडो होलिया जी मेरे। अब बताओ, काला ढोस आंख से दिख रहा है और कान से सुना जा रहा है कि गोरा, तब क्या माना जाए? कभी कभी आंखों देखी भी सही नहीं होती हो, और कभी कभी कानों सुनी भी सही नहीं होती है। इन आंखों पर ज्यादा भरोसा मत करना। भगवान शंकर ने कहा पार्वती मैया से, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार क्या है उमा? बोले ये सारा संसार ही सपना है। ध्यान देना, आंखों देखी और कानों सुनी पर बात चल रही है। ये जो संसार हम आंख से देख रहे हैं, ये सही नहीं है। ये जो भी दिख रहा है सब केवल माया का पर्दा है, और जो सत्य है वो हमें दिख नहीं रहा, जो परमात्मा है वो हमें दिख नहीं रहा, और ये संसार हमें दिख रहा है। तो ये आंखों देखी सही नहीं है। और सुनाऊं, रेल में आप बैठे होंगे, ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में बैठते हैं तो कभी कभी स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होती है और सामने वाली गाड़ी चलती है। सामने वाली गाड़ी चल रही है और हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, और पड़ोसी से कह रहे हैं अपनी ट्रेन चल दी, पर ट्रेन कौन सी चली? सामने वाली। भाई ने कहा अपनी कहाँ चली? देख अपनी तो खड़ी है बगल में, देख। और दूसरी ओर देखा तो पता चला कि अपनी तो खड़ी हो, तो सामने वाली चल रही थी। ये झूठ किसने बोला? अपनी आंख ने बोला ना। आंखों देखी मानते हो तो आंख तो झूठ बोल रही। और ट्रेन जब ज्यादा स्पीड पकड़ ले और जोर से चलने लगे तो ट्रेन चलती है, पर दिखता क्या है? बोले पेड़ पौधे चल रहे हैं। जो सामने जो दिख रहा है वो चल रहा है, पर वो नहीं चलता है। ट्रेन चलती है और दिखता हमें है वो चल रहा है। बस ऐसे ही ये सारा संसार हमें दिख रहा है कि यही सत्य है, पर उमा ये सत्य नहीं है, ये सारा संसार सपना है, सत्य तो परमात्मा है। इसलिए इन आंखों को जब तक खुली आंख रखोगे तब तक ये संसार दिखेगा, और इन आंखों को बंद करके और परमात्मा का ध्यान करोगे तब परमात्मा अपने भीतर ही दिख जाएगा, और ये संसार सपना अपने आप समाप्त हो जाएगा। उस परब्रह्म को हृदय में उतारो। आंख बहुत आश्चर्यचकित करती है, आंखों देखी सही नहीं होती। हम रोड पर चलते हैं, भीषण गर्मी है, और भीषण गर्मी में देख रहे हैं कि रोड पर आगे दिख रहा है कि पानी है। रोड पर दिख रहा है कि पानी है, पर जैसे ही उस जगह पर पहुंचते तो वो पानी आगे पहुंच जाता है। अरे ये झूठ कौन बोल रहा है? ये झूठ हमारी आंख बोल रही है। हम आगे देखते कि पानी है, पर पानी और आगे जाता जा रहा है और हमें पानी दिख रहा है। हम यहाँ से 2-4 किलोमीटर आगे देखते हैं कि आकाश और पृथ्वी दोनों मिल रहे हैं, पर उस जगह पर जाकर देखते हैं तो आकाश पृथ्वी और आगे चले जाते हैं, और आगे जाकर देखते हैं तो आकाश पृथ्वी और आगे चले जाते हैं, पर हमें मिलते हुए दिखते हैं, पर मिले हुए
हम पाते नहीं हैं, वहाँ पहुँचते तो वो नहीं दिखता। बस ऐसे ही हम सोचते हैं कि हमारे बेटे में परमात्मा है, जिसे वो पानी आगे आगे दिखता है, हमारी पत्नी में परमात्मा है, हमारे पोते में परमात्मा है, पर ना पोते में, ना पत्नी में, ना परिवार में परमात्मा है। परमात्मा तो हमारे भीतर है। और जब आंख बंद करेंगे और इन पोते परिवार बेटों से दूर होंगे, तब पता चलेगा कि भीतर भगवान बैठा है और हम बाहर ढूंढ रहे थे, बाहर खोज रहे थे। आंखों देखी भी सही नहीं होती और कानों सुनी भी सही नहीं होती। कानों से सुना ये मेरे पिताजी है, कानों से सुना ये मेरी माताजी है, पर पिताजी भी छोड़ के चले जाते, फिर बाद में कभी फोन नहीं करते। और माँ बेटा भी कभी छोड़ के चला जाता है, पर कभी फोन नहीं करता। इसलिए इस संसार में रहो, माता पिता की सेवा करो, भाई बंधु की सेवा करो, पर इन सबके साथ साथ में संसार में केवल परमात्मा से संबंध रखो। जैसे पत्नी का संबंध केवल और केवल पति से होता है, पर वो देवर जेठानी देरानी सबसे संबंध रखती है, पर आस्था निष्ठा सर्वस्व समर्पण केवल और केवल पति को करती है। बस ऐसे ही हमको सारी दुनिया में संबंध रखना चाहिए, परंतु पति परमेश्वर केवल परमात्मा को मानना चाहिए और उन परमात्मा का ही भजन करना चाहिए और उनमें ही मन रखना चाहिए। सारे संसार में कमल के फूल जैसा रहना चाहिए। कीचड़ में ही रहता है कमल का फूल, पर अपने ऊपर कीचड़ नहीं आने देता। ये संसार का कीचड़ अपने ऊपर मत आने देना। ये मानव तन मिला है और मानव तन व्यक्ति को मुक्ति के लिए मिला है, इसलिए इस मानव तन में भगवान का भजन कर लेना और प्रभु को प्राप्त कर लेना। भैया एक सपना आता है, आंख बंद होती है तो, और जब आंख बंद होती है तब तक सपना आता है, शेर आया और हमें मारने लगा, खाने लगा, तभी तक आंख खुल गई। आंख खुली तो पता चला वो सपना देख रहा था। आंख खुलने के बाद सपने का ना लाभ होता है ना हानि होती है। ये तो बंद आंख का सपना था, आंख खुलने पर पता चलता है। पर हम आप जो सपना देख रहे नहीं है संसार का, ये 100 साल का सपना है। कितने साल का? 100 साल का। और ये बंद आंख का सपना नहीं है, खुली आंख का सपना है। और ये खुली आंख से जो भी दिख रहा है सब संसार दिख रहा है। और जिस दिन ये हमेशा के लिए आंख बंद होगी, उस दिन पता चलेगा, ओहो मैं तो सपना देख रहा था और जो भी समझ रहा था वो सब सत्य समझ रहा था, पर कुछ भी सत्य नहीं था। इसलिए आंख बंद होगी, उस दिन पता चलेगा। परंतु आज यदि अभी से आप आंख बंद करके भगवान का भजन करने लग जाओ, ध्यान करने लग जाओ, ध्यान को केंद्रित करने लग जाओ, तो समझ में आ जाएगा कि ये सारा संसार माया है और केवल केवल परमात्मा ही अपना है। उसको ही अपनाना चाहिए, भगवान को ही अपनाना चाहिए। तो ये झूठा फरेबी सब चीज बंद हो जाएगी और हमारे मन मस्तिष्क शुद्ध हो जाएगा, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, हमारा मन भगवान में लग जाएगा। इसलिए भैया आंखों देखी भी सही नहीं होती है कभी कभी, और कानों सुनी भी कभी कभी सही नहीं होती है। हम लोग समझते कि ये हाथ हमारे हैं, तो ये हाथ भी कभी कभी लड़ाई झगड़ा करा देते हैं। जिन हाथों से माला पहननी चाहिए तो हाथ भी हमारे नहीं है। कभी कभी सोचते कि पैर हमारे हैं, पर ये पैर ही कभी कभी ठेके पे पहुंचा देते हैं। इसलिए ये भी हमारे नहीं है। यदि हमारे होते तो हमारे काम में आते, ये हमारे काम में नहीं आते हैं, ये दुनिया के काम में आ रहे हैं। ये आपके काम में यही आ रहे हैं केवल यहाँ, जब तक आप नृत्य कर रहे हो या तीर्थ कर रहे हो या भजन कर रहे हो या मंदिर में जा रहे हो। इसलिए पूरा शरीर हमारा नहीं है। ये आंख को बंद करोगे तो समझ में आएगा, ये आंख को जब तक खुली रखोगे तब तक संसार समझ में आने वाला नहीं है। ये संसार सत्य ही दिखेगा, ये असत्य तभी दिखेगा जब आंख बंद होगी। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तू इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता, अदर संचर्म चक्षुषा, जब तू अपनी आंखें बंद करेगा तो तेरे हृदय में ही मैं दिख जाऊंगा। और तुझे यदि मुझे देखना है तो ये ले, मैं दिव्य चक्षु तुझे प्रदान करता हूँ, मुझे देख। और भगवान का विराट स्वरूप है। भगवान ने पूतना पर दृष्टि नहीं डाली और पूतना को भगवान ने मोक्ष प्रदान कर डाली बिना देखे। कितने कृपालु है। अवगुण ही अवगुण जिसमें भरे थे उसको भगवान ने तार दिया। आज पूतना से लाला को लेकर के आए और माँ ने लाला की नजर उतारी। हमारे घर में भी माताएं नजर उतारती होगी अपने अपने छोटे लाल की, पोते की। माताएं उतारती है तो कैसे नजर उतारती हैं? वो मिर्ची इत्यादि ले लेती है और लेकर के जो 16 से 21 बार ऊपर से नीचे उतारे और उतार करके जो चूल्हे में दे मारे और जल जाए तो न जाने क्या हो जाए तो क्या, मुझे तो पता ही नहीं, पर ऐसे नजर उतारते मतलब।
है ना, उतारते ना बहुत सारे टोना टोटके करती है माताएं नजर उतारने के, पर भागवत के अनुसार बताया कि बच्चे की नजर कैसे उतारे, काई से उतारे। मां ने नंदलाल को लिया और लेकर गौशाला में गई और गोमूत्र से लाला को स्नान कराया, गोमूत्र से गोबर से स्नान कराया और उसके बाद मां ने लाला को गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया। गाय की पूंछ में बहुत शक्ति होती है, गाय का आगे का हिस्सा पूजनीय नहीं है लेकिन गाय के पीछे का हिस्सा पूजनीय है, इसलिए गाय के पीछे की हिस्से में जो पूंछ है वो पूंछ बड़ी कमाल की है। उस पूंछ से मां ने लाला की नजर उतारी, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, जैसे आप मिर्ची उतारती हो ऐसे मां पूंछ से उतार रही है नजर। 8 श्लोक यहाँ पर बोले गए नजर उतारने के। इन श्लोकों को बोल करके और कोई अपने बालक की, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने इष्ट मित्रों की नजर उतारते हैं तो वो नजर उतर जाती है। नजर उतारी इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीप प्रतिष्ठितम् मनो योगेश्वरो वतु। लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेतद्वीप भगवान चित्त की रक्षा करे, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। इस प्रकार से 8 श्लोक में लाला की नाम से ही लाला की रक्षा करी जा रही है मां से, मां के द्वारा। हम आप भी अपने घर पे नजर लग जाती है तो एक टोना टोटका करते हैं, घर के ऊपर काली मटकी टांग देते हैं। अच्छा, आप क्या टांगते हैं कि नहीं टांगते? काली मटकी टांगते हैं। और वो कई लोग तो जूता चप्पल टांग देते हैं घर के ऊपर नजर उतारने के लिए। टांगते नहीं राम जी? पर सही बताओ कि जूता पैर में पहनने की चीज है कि सिर पे रखने की? जूता चप्पल ये पैर में पहनने की चीज है, ये सिर पर नहीं रखी जाती। और जो सिर पर रखता है उसे पागल घोषित कर दिया जाता है। अब जिसके घर पे ये जूता चप्पल टंगा है तो समझ जाना चाहिए ये पागल खाने से ही आया है, आगरा से। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि घर के ऊपर चप्पल टांगो। शास्त्रों में ये लिखा है यदि घर की नजर उतारनी है तो घर के ऊपर आम के पत्तों का बंधनवार बंधा करके बांध करके रखिए तो आपके घर पे नजर नहीं लगेगी। वो तोरण लगाना था, अब वो तोरण तो हटा दिया और ना जाने किस पागल ने कह दिया और लोगों की मति मारी गई, घर के ऊपर जूता टांग दिया, चप्पल टांग दिए, चप्पल का तोरण बना लिया। इतनी तो अक्ल हर व्यक्ति में होनी चाहिए कि भैया हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो समझना चाहिए, कुछ बुद्धिजीवी भी बनना चाहिए, कुछ बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा कर्म करना चाहिए। हम मानव है। अच्छा, घर को नजर लग जाए, जूता चप्पल टांग दे, वो तो ईंट पत्थर का है। हम लोग कितने सुंदर है, हमको भी तो नजर लगेगी। तो हमको भी एक कान में छेद कराकर एक जूता चप्पल टांग लेना चाहिए। भाई अपने को भी नजर लग जाए, जब मकान को लग जाए, वो निर्जीव वस्तु को लग जाए तो अपन आपको, हम आपको भी तो लग जाएगी। तो अपने घर पे टांगो तो फिर एक कान में छेद कराकर टांग लो, आपको भी नजर नहीं लगेगी। पर आज तक किसी ने नहीं टांगा। इससे समझ में आता है केवल और केवल भ्रांति है, केवल केवल भ्रांति में जी रहे हैं। अपने ऊपर नहीं टांग सको वो मकान के ऊपर मत टांगो। कई लोग टायर टांग देते हैं, वो टायर ना जाने कहां कहां घूमने वाला, उसको घर के ऊपर टांग रहे हो। उल्टी मटकी, खाली मटकी, काली मटकी घर के ऊपर नजर उतारने के लिए लोग टांग देते हैं। कोई भी ब्राह्मण गृह प्रवेश कराता है तो काली मटकी से नहीं कराएगा। कोई भी ब्राह्मण गृह प्रवेश कराएगा तो खाली मटकी से नहीं कराएगा, वो भरी हुई मटकी से कराता है। वो नरियल रख करके, आम के पत्ते रख करके और प्रवेश कराता है, ताकि इस घर में कोई भी बुरी नजर होगी तो आम के पत्ते इसमें लगे हुए हैं, श्रीफल रखा हुआ है, जल भरा हुआ है। खाली कलश घर के अंदर प्रवेश नहीं कराया जाता। और आप लोग खाली कलश घर के अंदर प्रवेश करा देते और वो भी उल्टा लटका देते हैं। कहीं जाओ और भरा हुआ कलश मिल जाए तो क्या कहते हैं, शुभ शकुन हुआ, आज काम फतेह हो जाएगा। और कहीं जाओ और खाली मटकी, काली मटकी दिख जाए तो क्या कहते हैं हम, आज काम नहीं होने वाला। अब घर के ऊपर तो खाली और काली लगी हुई है तो फिर ये हाथ भी काले होने वाले हैं और ये मुंह भी काला होने वाला है, क्योंकि घर के ऊपर हमने काली खाली मटकी रख दी। इसलिए भैया घर के ऊपर वो मटकी नहीं रखी जाती, घर के अंदर रखी जाती है, और वो भी काली नहीं। ब्राह्मण देवता जो मटकी निर्धारित करते हैं या तो
पीतल का कलश रखो, पीतल का कलश नहीं रख सको तो गंगा जल का कलश जो है, जो गंगा जल की लोटी है, वो घर के ईशान कोण में भगवान शंकर के पीछे रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? गंगा जल का कलश वो घर के ईशान कोण में भगवान शंकर के पीछे रखी जाती है, क्योंकि गंगा भगवान के कहाँ निवास करती है? सिर पर। तो भगवान शिव के सिर पर तो नहीं रख सकोगे, इसलिए भगवान के पीछे रख दो, शिव जी के पीछे रख दोगे गंगा जल का कलश, तो घर की कैसी भी नजर होगी, अलाय बलाई होगी, वो उतर जाएगी। पर काली मटकी टांगी हो तो उतार लेना हो जी हो। ऐसी काली मटकी काम की नहीं है। ये काली और खाली मटकी घर पर बहुत बुरी होती है। काला झंडा कोई जा रहा हो और उसको काला झंडा दिखा दो, नेता वो अपना रास्ता पलट देता है। इतना काला चीज बुरी है, और हम लोग काली मटकी घर पे टांग देते हैं। कई लोग जो है घर के ऊपर स्वास्तिक बना देते हैं काला कोयले से। अब ये स्वास्तिक क्या है? गणेश जी का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? गणेश जी का। अब काला स्वस्तिक कोई बना दे, आपका फोटो यदि फोटोग्राफर स्टूडियो वाला काला निकाल दे तो आप उसको 2-4 सुना देते हो, मेरी कितनी अच्छी सूरत है और तूने कैसी बना दी। जब हमारा फोटो कोई काला कर देता है तो हमको बड़ा बुरा लगता है। और भगवान गणेश जी का वो स्वास्तिक कोई काला कर देगा तो भगवान गणेश जी को पसंद आएगा? उस घर में फिर तो वो विघ्न विनाशक ही बनेंगे, विघ्न करने वाले ही बनेंगे। इसलिए भैया काला स्वस्तिक नहीं बनाया किसी भी पंडित जी ने। जब भी बनाया सिंदूर का बनाया, हल्दी का बनाया, कंकु का बनाया, पर कभी भी स्वस्तिक काला स्वस्तिक पंडित जी ने नहीं बनाया। और सीधा स्वस्तिक बनाया, कभी उल्टा स्वस्तिक नहीं बनाया। घर के ऊपर कभी भी उल्टा स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए, और कभी देहली के ऊपर स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो स्वस्तिक भगवान गणेश का स्वरूप है और वो पैर में आएगा। आपकी फोटो पैर में आए तो आपको अच्छा लगेगा? ये भगवान का स्वरूप पैर में आएगा तो भगवान को अच्छा लगेगा? ये ऊपर बनाने की चीज थी, वो नीचे बना कर दिया उल्टा। कभी भी स्वस्तिक को नीचे जमीन पे नहीं बनाना चाहिए, उसको किसी पटिये के ऊपर बनाओ, या फिर जहां व्यवस्थित जगह हो वहीं बनाना चाहिए, जहां पैर में नहीं आए। नहीं तो वो स्वास्तिक का अपमान हो जाएगा, घर में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। बहुत सारी शास्त्रों की बातें हैं, क्या क्या सुनाएं। हम कृष्ण चरित्र सुनाने आए हैं। और भैया ये नजर की बात आ गई तो नजर उतारने वाली बात बता दी कि आप घर के ऊपर आम के पत्ते का तोरण लगाओ, सिंदूर का स्वास्तिक बनाओ 9 इंच का, और गंगा जल के कलश की लोटी भगवान शंकर के पीछे रखो, और ये चप्पल और काली मटकी उतार करके और नीचे रखो। चप्पल रखने की दिशा है दक्षिण दिशा, घर की वहां रखो। ये चप्पल रखना कोई अपने सिर पे नहीं रखना चाहिए, ये घर के मकान के ऊपर टांगने की चीज नहीं है, इसलिए वहां नहीं टांगो। कहा गया है शास्त्रों में, चप्पल के नीचे से कोई निकल जाता है तो दिन भर जितना भी किया पुण्य सब समाप्त हो जाता है। कपड़े सूख रहे हो और उन कपड़ों के नीचे से कोई निकल जाए तो उस व्यक्ति के दिन भर के किए पुण्य सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भैया कपड़ों के नीचे से नहीं निकलना चाहिए, चप्पल के नीचे से नहीं निकलना चाहिए, दिन भर का पुण्य समाप्त हो जाता है। आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया। माँ ने लाला की नजर उतारी 8 श्लोक बोल करके, और अब भगवान 6 महीने के हो गए, करवट बदली तो माँ को बड़ा आनंद हुआ। नाई से बोला, ए नाई ब्रज में लगा दे दुहाई, के बात की माई करवट बदलने को बुलवा है। और आज करवट का बुलवा सुन के सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, आ करके ढोलक बजाने लगी, गाने लगी। तो माता ने रोक दिया, अरे मैंने लाला को अभी सुलायो है। बोले हम आइए तो गाएंगे। कहा तो एक काम करते, लाला को गाड़ी के नीचे लटका देते हैं, और झूला पालना बना दिया और गाड़ी के नीचे भगवान को लटका दिया। अब जिनके लिए भजन गा रहे हैं वो गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। कन्हैया ने कहा, बालकों का एक ही बले, बाला नाम रोदनम बलम, बालक को रोना चाहिए। और नंदलाल रोने लगे, पर किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि माता बहनें जब गाने लग जाए, थिरकने लग जाए, तो फिर ये किसी की नहीं सुनती है, फिर तो अपने मस्ती में ही रहती है। आज मामा कंस ने सक्टासुर को भेजा और ये गाड़ी के अंदर आया और कन्हैया को दबोचने लगा, तो कन्हैया ने अपनी लातें मारी गाड़ी में और गाड़ी उलटकर पलट गई। माँ ने कहा, ना आंधी चली ना हवा चली, गाड़ी अपने आप कैसे उड़ चली। ये गाड़ी अपने आप कैसे उड़ गई। लाला को पुनः माँ ने उतारा है, सक्टासुर का कृष्ण कन्हैया ने उद्धार किया है, और माँ ने लाला की पुनः आज नजर उतारी।
देखो लजर उतारनी चाहिए गाय के पूंछ से, पर गाय के पूंछ के बाल काट कर घर में ले आओ और उससे उतारो तो कुछ नहीं होना जाना है। नहीं तो माताएं बड़ी होशियार होती है। बोले महाराज ने कहा गाय के पूंछ से तो अपन बाल काट लो, चवर में लगा लो और रोज फिर लाला के ऊपर उतारे। बोले महाराज ने कहा है, बेचारी गैया मैया परेशान हो जाएगी कि ये सब हमारे प्रवचन बंद हो जाएंगे, फिर माँ गैया नाराज हो जाएगी। इसलिए गौशाला में जाकर गाय में शक्ति होती है, वो गाय के पूंछ से नजर उतारनी चाहिए। बाकी ये मछली ये मिर्ची विर्ची से कुछ नहीं होता है, ये बेफालतू के काम है, यूं ही परेशान होना है। आज लाला बड़े प्रसन्न हुए कि देखो माँ मेरे ही नाम से मेरा झाड़ा लगाती है। 1 साल के कृष्ण कन्हैया हुए तो आज मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया, कंस मामा ने तृणावर्त को भेज दिया, सारे ब्रजनगरी में घूम करके आया। माँ ने कन्हैया को स्तनपान कराया और कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया। तो माँ ने कहा कि लाला ने ज्यादा दूध पी लिया इसलिए इसमें वजन बढ़ गया है और इसको थोड़ा आंगन में रख देती हूँ, सुला देती हूँ, तो इसका थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मारेगा तो इसका दूध बच जाएगा। पर तब तक तो तृणावर्त आया और आकर के कन्हैया को उठाया। कन्हैया आज पहली बार ब्रजमंडल में घूम रहे हैं। ये प्रेम गली, ये मधुवन, ये निधिवन, ये छिपी गली, ऐसे घूम रहे हैं। और जैसे ही ये मथुरा की ओर बढ़ने लगा, सोई कन्हैया अपना वजन बढ़ाने लगे। आज तृणावर्त सोच रहा है कहीं जल्दी जल्दी में मैं कोई काला पत्थर तो नहीं उठाया। नंदलाल कहते हैं दुनिया के लोग पत्थर में मुझे देखते हैं, तो मुझ में पत्थर देखता है। तेरी बुद्धि पत्थर में चली गई। तो भगवान ने इसको उठाया और इसका गला दबाया, तो दबाकर पत्थर पर दे मारा। तो गोविंदाय नमो नमः, इसका भी नंदलाल ने उद्धार कर दिया। ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण हैं जिन्होंने 1 वर्ष में 3 लोगों को निपटा दिया। पहली पूतना, दूसरा सत्यासुर और तीसरा तृणावर्त। लोग कहते हैं कृष्ण कन्हैया जो करते वो हम भी करें। कन्हैया ने 7 दिन के थे तो पूतना को मार दिया। अपन 7 दिन में एक मच्छर नहीं मार पाते। 6 महीने में सत्यासुर जैसे राक्षस को मार दिया। 1 साल के थे तो तृणावर्त को मार दिया, जिसको बहुड़ा कहते हैं, कई जगह भूतालिया कहते हैं, है ना। तो ऐसे इस असुर को मार दिया भगवान ने। भगवान जो करते हैं वो हम नहीं कर सकते, भगवान जो कहते हैं वो हम कर सकते हैं, वही हमें करना चाहिए। कृष्ण का प्रेम पाना बहुत कठिन है। भगवान ने जो कहा है वही करना चाहिए। और भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान का ये नशा चढ़ जाएगा, और जिसको चढ़ गया तो आनंद आ जाएगा। इसीलिए किसी ने कहा है ओ बिन पिए नशा हो जाता है, ओ बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं कान्हा की। पिए नशा हो जाता है, जब सूरत